प्यारे दोस्तों, सादर अभिवादन। मैं हूं महेश कुमार वैद्य और आप देख रहे हैं एनजेपी हरियाणा। कहावत है 9 दिन चले 2.5 कोस, लेकिन हरियाणा के रेवाड़ी जिले के गांव माजरा की राजस्व सीमा में बनने वाले एम्स यानी ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के मामले में तो इस कहावत को भी सरकार ने पीछे छोड़ दिया। लगभग 9 वर्ष पूर्व हुई घोषणा के बाद अब तक एम्स की एक ईंट भी नहीं लग पाई, लेकिन 8 फरवरी 2024 को अचानक एक बड़ी खबर आती है पीएम मोदी 16 फरवरी को माजरा एम्स का शिलान्यास करने रेवाड़ी आ रहे हैं। इस खबर को ब्रेकिंग करने में भी हम श्रेय लेने की होड़ छुपी हुई देख रहे थे, नेताओं के बीच की होड़, मगर मैं कोई अधिक उत्साहित नहीं हूँ। सही मायने में तो अब तक न केवल एम्स बनकर तैयार हो जाना चाहिए था, बल्कि पूरा क्षेत्र विकसित हो जाना चाहिए था। इसलिए गाल बजाना बंद कीजिए और इस बात पर थोड़ा शर्मिंदगी महसूस कीजिए कि जिस समय उद्घाटन होना चाहिए था उस समय शिलान्यास किया जा रहा है। लेकिन देर आए दुरुस्त आए की कहावत पर गौर करते हुए जश्न मना लीजिए। मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं भी आपकी खुशी में शामिल हूँ। हम भावनाओं में बहने वाले और अतीत की चोट को भुलाने वाले लोग हैं। यह हकीकत है कि रेवाड़ी जिले को बहुत बड़ा प्रोजेक्ट मिलने जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद शिलान्यास करने आ रहे हैं। टेंडर हो चुका है तो अब अतीत का अंधेरा भी छट ही जाएगा। मैं थोड़ा मजाक के मूड में हूँ। अगर मैं इस शिलान्यास का श्रेय लोकसभा चुनाव 2024 को दूं तो बुरा तो नहीं लगेगा? अरे भाई, शुक्र करो लोकसभा चुनाव सिर पर आ गए, अन्यथा 16 फरवरी तो हर साल आती ही रहती है। खैर, अब थोड़ा सा गंभीर मंथन, इस बात का जवाब तलाशने का प्रयास करते हैं कि इसका श्रेय किसको जाएगा। थोड़ा अतीत में झांककर इसका जवाब तलाशने का प्रयास करते हैं। लगभग 9 वर्ष पूर्व अहिरवाल बेल्ट के 11 विधायकों की ओर से बाउल विधानसभा क्षेत्र में आयोजित एक रैली के दौरान दिए गए ज्ञापन और केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह की मंच पर की गई मजबूत पैरवी के बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इसकी घोषणा की थी। उस समय मनेठी ग्राम पंचायत ने इसके लिए जमीन देने की पेशकश की थी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सरल मन से इसकी घोषणा की थी। उनके मन में किसी तरह की उलझन नहीं थी। वन विभाग की आपत्तियों के बाद उनका मूड भी कुछ ऑफ हुआ और उसी दौरान राव इंद्रजीत से भी उनके रिश्ते तल्ख हो गए, इसलिए उनकी रुचि कम हो गई। मसानी बैराज के एक कार्यक्रम में उन्होंने एम्स को लेकर बड़ा बयान दे दिया था। बयान का सार यही था कि मनेठी में एम्स बनाने की घोषणा जल्दबाजी में हो गई थी। इसके बाद एम्स निर्माण संघर्ष समिति ने आवाज बुलंद करनी शुरू की। जब जब रुकावट आने की संभावना बनी तब तब संघर्ष समिति ने मोर्चा संभाला। अब भी संघर्ष समिति के लोगों का धरना जारी है। यह लंबी कहानी है। समिति का दबाव बढ़ा तो मनेठी छोड़कर माजरा में जमीन खरीदी गई से अच्छा यह है कि खरीदनी पड़ी। इससे पूर्व साहबी बैराज व धारवेड़ा सहित कई अन्य स्थानों पर भी स्थान की तलाश हुई थी, लेकिन राव इंद्रजीत और उनके सिपह सालार डॉक्टर बनवारी लाल बाउल विधानसभा क्षेत्र से बाहर इसे ले जाने के पक्ष में नहीं थे। आज भी ये आम धारणा है कि राज्य सरकार चाहती तो शिलान्यास जल्दी हो सकता था। हमारी भी यही राय है, लेकिन सरकार ने तेजी दिखाने की बजाय स्थानीय नेतृत्व को ही आगे करके जमीन मालिकों के विवाद खत्म करवाने पर जोर दिया। जबरन जमीन अधिग्रहित की जा सकती थी, सरकार के पास इसकी पावर थी, शक्तियां थी, मगर सरकार ने यह रास्ता नहीं चुना। यह रास्ता चुनना सही होता या गलत, यह एक अलग विषय है, इसे छोड़कर आगे बढ़ते हैं। इस बीच जब सरकार को वादा याद दिलाने के लिए संघर्ष समिति मैदान में डटी रही तो राव इंद्रजीत सिंह तक ही नहीं बल्कि पीएम व सीएम तक भी धरने की खबरें पहुंचती रही। विपक्ष के लिए यह बड़ा मुद्दा बनता चला गया। भूपेंद्र सिंह हुड्डा हो या उदय भान, कैप्टन अजय सिंह यादव हो या दूसरे नेता, या फिर अरविंद केजरीवाल की टीम के सिपाही, सभी लंबे समय से एम्स के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार को, मनोहर सरकार को घेरने में लगे हुए हैं, मोदी सरकार को घेरने में लगे हुए हैं। लंबे संघर्ष व आरोप प्रत्यारोप के बाद अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 16 फरवरी को एम्स का शिलान्यास करने आ रहे हैं। इस समय मुझे वह संवाद याद आ रहा है जो तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने सदन में कहा था, हजारों जवाबों से अच्छी है मेरी खामोशी, न जाने कितने सवालों की आबरू रखी। निश्चित रूप से एम्स परियोजना का श्रेय भाजपा सरकार को ही जाएगा। केंद्र में भी भाजपा सरकार है और राज्य में भी, दूसरा कोई इसका श्रेय नहीं ले सकता। क्षेत्र के सांसद होने के नाते केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह को भी इसका श्रेय जाएगा और उन सभी विधायकों को भी जाएगा जिन्होंने मुख्यमंत्री को दिए गए मांग पत्र पर हस्ताक्षर किए। लेकिन एम्स संघर्ष समिति को साधुवाद जिसने सरकार को सोने नहीं दिया।
अगर संघर्ष समिति नहीं होती तो एक समय ऐसा भी था जब सरकार का नींद में सोना निश्चित दिखने लगा था, लेकिन श्रेय तो भाजपा सरकार को ही जाएगा। राव इंद्रजीत भी भाजपाई हैं और दूसरे विधायक भी भाजपाई हैं, डॉक्टर बनवारी लाल भी भाजपाई हैं। मांग रखना और मांग उठाना एक अलग विषय है और उस मांग को मूर्त रूप देना अलग। अकेला व्यक्ति इसका श्रेय नहीं ले सकता। आगे की भी थोड़ी सोच लीजिए। 4 दीवारी तो डिफेंस यूनिवर्सिटी की भी शुरू हो गई थी, मगर यूनिवर्सिटी कहाँ पर है यह किसी को पता हो तो बता देना। मान लीजिए 2024 में सत्ता परिवर्तन हो गया तो आने वाली सरकार भी इसका श्रेय लेने से नहीं चूकेगी। निर्माण का श्रेय लेने से उन्हें कोई रोक भी नहीं पाएगा। लेकिन मोदी आएंगे यहाँ, उस दिन संभवतः यह भी कहकर जाएंगे कि उद्घाटन करने भी हम ही आएंगे, क्योंकि उन्हें तीसरी बार सत्ता का पूर्ण भरोसा है। इस भरोसे पर खरा उतरने के लिए, इस भरोसे को बरकरार रखने के लिए अब ताबड़तोड़ शिलान्यास भी होंगे। अगर सच पूछें तो गडकरी के राजमार्ग मंत्रालय की टोल वाली सड़कों को छोड़ दें तो गुड़गांव लोकसभा क्षेत्र अभी भी बहुत पीछे दिख रहा है। गुरुग्राम में कुछ काम तो हुए हैं, लेकिन कांग्रेस सरकार के समय हुआ अनियोजित विकास बड़ी बाधा बना हुआ है। भाजपा सरकार पहले कार्यकाल में यह कहकर खुद का बचाव कर सकती थी कि कांग्रेस के गड्ढों को भरने का काम कर रहे हैं, लेकिन दूसरे कार्यकाल में नहीं। बड़ी परियोजनाओं के मामले में कांग्रेस की पिटारी भरी हुई है। गुड़गांव की मेट्रो को ले लीजिए। गुड़गांव में मेट्रो की परियोजना वहीं खड़ी हुई है जहां कांग्रेस के समय ठहर गई थी। आरआरटीएस का ट्रैक 1 किलोमीटर भी नहीं बन पाया है। यह भी सुनने में आ रहा है कि इसे एसएनबी यानी शाहजहाँपुर नीमराणा बहरोड स्टेशन तक लाने की बजाय पहले चरण में अब धारवेड़ा तक प्रस्तावित किया जा रहा है। इसे लेकर लोगों में भारी विरोध है। आप सोचिए जरा, एम्स मिला नहीं, केवल अब शिलान्यास होने जा रहा है। डिफेंस यूनिवर्सिटी पता नहीं कहाँ पर है। रेवाड़ी का बाईपास अब तक भी पूरा नहीं है। भाजपा के 9 वर्ष से अधिक समय तक सत्ता में रहने के बाद भी रेवाड़ी से गुरुग्राम में दिल्ली जाना कितना कष्टप्रद बना हुआ है, यह आप सब लोग जानते हैं, मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है। हालांकि पिछले 1 वर्ष से दिल्ली जयपुर मार्ग की सुध अवश्य ली गई है, लेकिन नितिन गडकरी का मंत्रालय नए राष्ट्रीय राजमार्ग बनाने में जितनी तेजी दिखा रहा है, उतनी तेजी दिल्ली जयपुर जैसे पुराने राजमार्गों के नवीनीकरण व जीर्णोद्धार पर नहीं दिखाई जा रही। यही बड़ी समस्याएं हैं। समस्याएं इसके अलावा भी बहुत सारी है। रेवाड़ी के उन प्रमुख लोगों को इस बार फिर सामने आकर कुछ बड़ी मांगों को सूचीबद्ध करना चाहिए, जिन्होंने मन में विचार आने पर एम्स का प्रस्ताव तैयार करके केंद्रीय मंत्री व स्थानीय सांसद राव इंद्रजीत सिंह और 11 विधायकों तक पहुंचाया था। जिनके मन में एम्स का बीजारोपण हुआ था उनमें अरविंद यादव भी थे और कुछ अन्य राजनीतिक सामाजिक कार्यकर्ता भी। लेकिन यह संयोग की बात है कि जिस समय मुख्यमंत्री मनोहर लाल की बावल विधानसभा क्षेत्र में रैली हुई थी, उससे कुछ समय पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में 10 नए एम्स बनाने की घोषणा की थी। प्रधानमंत्री की इस घोषणा को सुनकर ही स्थानीय लोगों की मांग पर बावल के विधायक व कैबिनेट मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल और अन्य स्थानीय नेताओं ने राव इंद्रजीत सिंह के माध्यम से मुख्यमंत्री के समक्ष इस मांग को रखा। बाद में जब मामला अटकता दिखा तो राव इंद्रजीत सिंह ने दिल्ली में पूरी पैरवी की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार 11 फरवरी को राव इंद्रजीत के जन्मदिन पर भी शिलान्यास के लिए आने को तैयार थे, लेकिन राव तैयारियों के लिए थोड़ा सा समय चाहते थे। इसलिए उन्होंने मुख्यमंत्री मनोहर लाल से थोड़ा सा आगे का समय लेने का आग्रह किया। राव इंद्रजीत के निवेदन पर ही 16 फरवरी की तारीख तय की गई है। मनोहर लाल और राव इंद्रजीत दोनों की ट्यूनिंग इस बार सही है। इस बार राव भी सही चले और सीएम को बाईपास करके सीधे प्रधानमंत्री का समय लेने का प्रयास छोड़कर मनोहर लाल के माध्यम से चीज़ों को आगे बढ़ाया। इसी का नतीजा है कि अब शिलान्यास होने जा रहा है। एक प्रार्थना भी करते रहिए, कहीं इस बीच चुनाव की घोषणा न हो जाए। वैसे ऐसा होगा नहीं, क्योंकि यह आम धारणा बनी हुई है कि चुनाव आयोग में डॉट करके छोड़ रहा हूँ, अपनी अधूरी बात आप पूरी कर लेना। कहते हैं मोदी की मौन भाषा को आयोग सुन लेता है। आयोग के कानों की सुनने की क्षमता कुछ ज़्यादा ही है। मोदी चाहेंगे तो शिलान्यास हो जाएगा और नहीं चाहेंगे तो नहीं होगा। आपने मेरी बातों को ध्यान से सुना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।